सॉरी दोस्तों। आवाज क्लियर है मेरा सर? यस सर, यस ओके कंटिन्यू ओके। सर। तो हम बात कर रहे थे घर से काम करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एमएलएम नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, एसोसिएट मार्केटिंग नहीं है, ई कॉमर्स नहीं है, क्राउड फंडिंग नहीं है, कोई पिरामिड या पोंजी स्कीम नहीं है, मनी सर्कुलेशन नहीं है, क्लिक टू अर्न नहीं है, फॉरेन कंपनी नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो कोई रिपर्चेज नहीं है, और जल्दी धनवान बनने की कोई स्कीम नहीं है, रातों रात अमीर बनने की कोई यहाँ पे स्कीम नहीं है। इसके बारे में फीचर्स क्या है? 200 साल पुरानी इंडस्ट्री है जिसका भारत में 70,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। 10,000 कंपनीज है, रजिस्टर्ड है एमसीए में। 8 साल पुरानी कंपनी है जो रेगुलेटेड है सेंट्रल लॉ से। एक सेविंग्स एंड अर्निंग्स का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ये। एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, हम सबके लिए, जिसमें हम अनलिमिटेड इनकम बना सकते हैं। इसको हम पार्ट टाइम, फुल टाइम घर से काम कर सकते हैं। ये पहली इंडिया की पहली एंड ओनली केवल एक कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इस इंडस्ट्री में। हमारे विजनरी फाउंडर है मिस्टर राजन करायल जी, जो रजिस्टर्ड है अंडर द स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कंपनी के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, 100% इंडियन है, और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। कंपनी का नाम है श्री कायल चिट्स इंडिया लिमिटेड। जैसा कि हमने बताया, फर्स्ट एंड ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इंडियन चिट इंडस्ट्री में, और कंपनी रेगुलेटेड है चिट फंड एक्ट 1982 के तहत 2012 से काम कर रही है। सबसे पहले आज का हमारा जो बात करने का एजेंडा रहेगा, कंपनी की लीगलिटीज के बारे में बात करेंगे। हम किसी के साथ भी काम करते हैं, सबसे पहले वो जिसमें भी हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, उसकी लीगलिटीज क्या है, वो काम कैसे करती है, वहां से आपको अर्निंग्स, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, और इसको आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज हम इन 5 पॉइंट पे बात करेंगे। पहले लीगलिटीज की बात करें, उसमें लीगलिटीज आती है रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, और कंपनी के ऑफिस इंडिया में कहाँ है, और इंडिया में मार्केट कितना है। लीगलिटीज की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके लेफ्ट साइड एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और राइट हैंड में जो आप देख पा रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन बिजनेस करने का सर्टिफिकेट है। दोनों सर्टिफिकेट आपको 2012 के ही हैं। ऐसा नहीं है कंपनी 2012 में शुरू हुई और अपन रजिस्टर 2012 में हुई और बिजनेस शुरू किया 2013 में। सेम डेट का सेम है, आपको दिखेगा ये। कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ रुपए का। पेड अप कैपिटल है 42 लाख रुपए का। कंपनी के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, नो डायरेक्टर्स है। पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारे नंबर जो आते हैं कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। यह नहीं है कि पैन नंबर किसी और का, टैन नंबर किसी और का, जीएसटी नंबर किसी और का। और ज्यादा जानकारी के लिए आप एक गवर्नमेंट साइट है, उस पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसका नाम है www.mca.gov.in पे। अगर आप उस साइट पे जाके चेक करेंगे, ऐसे एक पेज खुलेगा, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, तो कंपनी के सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। जैसा हमने बात किया, कंपनी के 9 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 3 डायरेक्टर्स कंपनी के 2012 से है, और जो 6 डायरेक्टर्स हैं उन्होंने आपके और हमारे तरह एजेंट के तौर पे काम शुरू किया था, और आज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। कंपनी के ऑफिसेज हैं 4 स्टेट में, 9 ऑफिसेज हैं, और मोर देन 1.5 लाख से ज्यादा एजेंट आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है केरला में, और रजिस्टर्ड ऑफिसर तमिलनाडु में।
इंडिया में मार्केट कितना है? श्री क्रायल चिट्स इंडिया पूरे भारत में अपने चिट शुरू कर सकती है। ये परमिटेड है गवर्नमेंट के द्वारा। श्री क्रायल चिट इंडिया पैन इंडिया में अपना बिजनेस ग्रो कर सकती है। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो श्री क्रायल चिट्स इंडिया इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। यहाँ पे हमारे और आपके हक के लिए, जैसे हम बात करते हैं, एक एजेंट्स की यूनियन भी है। अब यूनियन की क्यों जरूरत है? जैसे हमने बात किया है, किसी भी जगह कंपनी में आप जैसे देखते हैं, आपको कोई भी शिकायत होती है तो आप कॉल करते हैं, कॉल सेंटर वाले आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाते, या टाइम बोलते हैं, एक दिन बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, वहां पे कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे हक के लिए, हमारे जो भी सवाल रहे, कोई भी कंप्लेंट रहती है, एक यूनियन है जो हमारे लिए काम करती है। और ये यूनियन हमारे आपके जैसे एजेंट है, जिन्होंने एजेंट के तौर पे शुरुआत किया था, आज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, उन्हीं में से है। ये काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और चिट ग्रुप क्या होते हैं? M1 आपको मैं एक चिट की कैलकुलेशन बताऊंगा और मैच्योरिटी बेनिफिट आपको क्या मिलता है यहाँ से। पहले इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर की जैसे आप मानते हैं, यहाँ पे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। जैसे अगर आप कोई जमीन लेते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं, कुछ भी अगर आप खरीदते हैं तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वैसे ही हमारे यहाँ चिट ग्रुप आपको शुरू करना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। उसमें आईजी और कमिश्नर IS ग्रेड की और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार क्लास 1 के ऑफिसर होते हैं। उनमें स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नीचे इंस्पेक्टर जनरल होते हैं। इंस्पेक्टर जनरल के नीचे कमिश्नर होते हैं। कमिश्नर के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के नीचे होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स। जो हमें अगर चिट ग्रुप शुरू करना है तो एक ऑर्डर पास करते हैं जिसको बोलते हैं PSO, प्रायर सेंशन ऑर्डर। ये किसी भी चिट को शुरू करने के लिए बहुत अनिवार्य है। एक चिट की आप, हमारे यहाँ 3 तरह के चिट ग्रुप चलते हैं, जिसमें पहला बोलते हैं M1, M2, M3। M1 का आप सोच रहे हैं M1, M2, M का मतलब क्या होता है? हमारे जो विजनरी फाउंडर है मिस्टर राजन करायल जी, उनकी सोच थी कि हमारे साथ जो भी काम करे, M1, M का मतलब होता है अचीव इमेंस मनी। आप बहुत सारा पैसा यहाँ से बना सकते हैं। तो M1 की जो चिट वैल्यू है वो है 50,000 रुपए की, और आपका वीकली जो सेविंग होता है वो करना होता है आपको 1,000 रुपए का, और यहाँ पे आपका रैंक होता है एजेंट का। M2 में चिट वैल्यू है 1,00,000 रुपए का, यहाँ पे आपका वीकली सेविंग होता है 2,000 रुपए, और यहाँ पे आपको बुलाया जाता है स्टार एजेंट। M3 में चिट वैल्यू होती है 2,50,000 रुपए, और आपका जो वीकली शेयरिंग होता है वो 5,000 रुपए, और यहाँ पे आपको जो रैंक मिलता है वो होता है क्राउन एजेंट का। एक चिट की आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं, चिट ग्रुप आपका काम कैसे करता है। 50 वीक का ये चिट ग्रुप होता है, 50 लोग होते हैं। इसमें आपका जो होता है, कोई ऑप्शन करके चिट ले सकता है। तो वो कैसे काम करता है, ये जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये ऑनलाइन चिट्स है। यहाँ पे ऑक्शन का हमारे फाउंडर ने एक स्लैब रखा हुआ है, जो फर्स्ट स्लैब है वो चलता है 2nd वीक से लेकर 24th वीक तक, ऑक्शन वीक है। टोटल जो यहाँ से आपका डिडक्शन होता है वो होता है 7,500 रुपए का, और आपको जो मिलता है वो मिलता है यहाँ पे 42,500 रुपए। यहाँ पे जो फोरमैन कमीशन है वो होता है 2,500 रुपए का, और जो ग्रुप में डिविडेंड होता है वो होता है 5,000 रुपए का, और आपकी जो अर्निंग्स होती है, सेविंग्स के ऊपर जो अर्निंग्स होती है वो होती है 100 रुपए की, और आपको वीकली सेविंग करना होता है यहाँ पे 900 रुपए। सेकंड स्लैब शुरू होता है हमारा 25th वीक से लेके 39th वीक तक। यहाँ पे टोटल जो डिडक्शन होता है वो होता है हमारा 5,000 रुपए का, और यहाँ पे ऑप्शन अमाउंट जो आपको मिलती है वो मिलती है 45,000 रुपए, जिसमें फोरमैन कमीशन होता है 2,500 रुपए का, और जो ग्रुप का डिविडेंड होता है वो होता है 2,500 रुपए का।
और जो आपका सेविंग्स में जो अर्निंग्स होती है वो होती है 50 रुपए की। और यहाँ से आप जो पर वीक जो सेविंग कर रहे थे यहाँ पे करनी होती है आपको 950 रुपए। थर्ड स्लैब जो बनाया हुआ है वो होता है हमारा शुरू 40th वीक से 50th वीक पर, जिसका टोटल डिडक्शन होता है 2500 रुपए का। और ऑक्शन अमाउंट जो आपको मिलती है वो मिलती है आपको 47,500 रुपए। यहाँ पे फोरमैन कमीशन होता है, यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिलता आपको। और यहाँ पे आपका वीकली जो सेविंग आपको करना होता है वो होता है 1,000 रुपए का। यहाँ पे चिट की जो वैल्यू है वो है 50,000 रुपए, वीकली सेविंग आपका जो है 1,000 रुपए। और फोरमैन कमीशन जो होता है वो होता है 5%। फोरमैन कमीशन क्या होता है हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये एक चिट मेच्योरिटी, जिनका चिट मेच्योर हुआ, एक एग्जांपल चेक है हमारे पास जिसमें आप देख पा रहे हैं समीम सुल्ताना जी का, उन्होंने 50 वीक का जो पूरा चिट है वो मेच्योर हुआ, तो उनको जो मिला टोटल मिला 47,100 रुपए। ये चेक ऐसे आपको भी मिलेगा। यहाँ से आपके लिए कमाई अर्निंग्स क्या है और रिवॉर्ड आपको कैसे मिलेंगे, रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा, उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, कमीशन आपको कैसे मिलेगा, परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको कैसे मिलेगा, और एक रॉयल्टी इनकम आपको कैसे मिलेगी। इन 4 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ एजेंट बनने के लिए आपका क्राइटेरिया है, सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, मिनिमम 10th क्लास उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर किसी के साथ पास भी है वो हमारे साथ काम कर सकता है। यहां से आपका जो कमीशन है वो कैसे मिलेगा, आपकी अर्निंग्स कैसे होंगी। यहाँ पे आप अपनी टीम बिल्डिंग करते हैं, टीम बनानी होती है, टीम बनाने के लिए यहाँ पे पूरा सपोर्ट किया जाता है। एक आपकी टीम, 2 टीम आप बनाते हैं जिसमें टीम ए होती है, टीम बी होती है। मान लेते हैं आपकी टीम ए में 4 लोग हैं और टीम बी में 3 लोग हैं, तो आपका जो कमीशन होगा पीवी, पॉइंट वैल्यू का जो हमारा वैल्यू है वो है 300 रुपए का। और आपका जो पीवी बनता है, मैचिंग जो पॉइंट बनता है वो होता है 3। और आपका जो एक बचता है वो होता है कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे आपका लैप्स नहीं होता और आपका कमीशन मिलता है 3 into 3 900 रुपीज। ऐसे ही एक एग्जांपल है, सेकंड वीक में आप काम करते हैं, आपकी टीम को सपोर्ट करते हैं और आपकी टीम ए में 10 लोग हैं, टीम बी में 12 लोग हैं, तो आपका जो पीवी मैच करेगा, पॉइंट वैल्यू मैच करेगा, वो होगा 10 का। और एक पॉइंट वैल्यू की कीमत है 300 रुपए, तो आपका कमीशन होगा यहाँ पे 3,000 रुपए। और जो 2 लोग आपके बचे वो आपके कैरी फॉरवर्ड है। ऐसे ही एक तीसरे वीक में आप काम करते हैं और आपकी टीम ए में 15 लोग हैं, टीम बी में 30 लोग हैं, और पीवी जो मैच होता है वो होता है आपका 15 लोगों का। और जो 15 लोग आपके बचते हैं वो कैरी फॉरवर्ड है, और यहाँ पे आपका जो कमीशन होता है 4,500 रुपए। चौथे वीक में आप टीम के सपोर्ट से काम करते हैं और आपकी टीम ए में आ जाते हैं 45 लोग और टीम बी में हो जाते हैं 40 लोग, तो आपका जो पॉइंट वैल्यू मैच करेगा वो होगा 40 का। और जो 5 लोग आपके बचे, जिसमें 45 थे उसमें 5 बचे, वो कैरी फॉरवर्ड है। और यहाँ पे जो आपका कमीशन बनेगा 40 into 300, यहाँ पे आपका जो कमीशन हुआ 12,000 रुपए। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन रखी है कंपनी ने कि आपकी टीम ए और टीम बी में टोटल 100 पीवी मैच कर सकते हैं पर वीक, तो यहाँ से अपर लिमिट है, आप पर वीक यहाँ से 30,000 रुपए कमा सकते हैं। अनलिमिटेड साइकिल आपके लिए काम कैसे करेगी, अनलिमिटेड इनकम कैसे आपको आएगी, यहाँ से आपको रॉयल्टी इनकम कैसे आएगी। जैसे मैंने बात किया था, हमारे यहाँ 3 ग्रुप है, M1, M2, M3। जब आप M1 में फील्ड ऑफिसर एजेंट होते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट वैल्यू की कीमत होती है वो होती है 300 रुपए की। M2 में जो कीमत होती है 600 रुपए की, और M3 में होती 1500 रुपए की। और इनकम की बात, M1 में वीकली आप 30,000 रुपए कमा सकते हैं, M2 में 60,000 रुपए कमा सकते हैं, M3 में
1,50,000 रुपए पर वीक कमा सकते हैं। M1 में 1,20,000 रुपए, M2 में 2,40,000 रुपए में 6 लाख रुपए। वीकली बात करें तो वीकली आप यहाँ से 2,40,000 रुपए कमा सकते हैं और मंथली 9,60,000 रुपए। दोस्तों ये M1 से शुरुआत करके आप M2 में जाते हैं, M3 में जाते हैं, और इस साइकिल को आप जितना घुमाना चाहें, जितना आप चला सकते हैं, उतना आप चलाएंगे, उतनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। यहाँ से आपको कंपनी एक जो रैंक प्राप्त करते हैं वहां पे आपको एक इंसेंटिव देते हैं। जैसे कहते हैं कि किसी भी जगह अगर आप जॉब करें तो वहां पे भी आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको एक इंसेंटिव मिलता है। तो यहाँ पे भी अगर आप एक अच्छा रैंक प्राप्त करते हैं, प्रमोशन लेते हैं आप अपना, तो यहाँ पे जैसे एक बात करें तो 2 टीम आपने, जैसे टीम ए टीम बी में बनाने की हमने बात की थी। आपकी टीम ए में 10 एजेंट हो जाते हैं, टीम बी में 10 एजेंट। आपको यहाँ पे जो रैंक मिलता है वो होता है फील्ड ऑफिसर का, और यहाँ से आपको एक गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच देते हैं। हमारे फाउंडर मिस्टर राजन करायल जी, और हमारा भी यही मानना है, कंपनी का भी यही मानना है कि यहाँ से आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। इसी के साथ आप आगे काम करते हैं, आप टीम के सपोर्ट के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी टीम ए में 8 फील्ड ऑफिसर आ जाते हैं और टीम बी में 8 फील्ड ऑफिसर आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे बुलाया जाता है, आपका रैंक प्रमोशन होता है, आपको बुलाया जाता है ऑर्गेनाइजर, और आप यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से इंसेंटिव मिलता है आपकी इनकम के अलावा, वो होता है कैश रिवॉर्ड 10,500 रुपए का। इसी तरह आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं। आपकी टीम में ए में आ जाते हैं 6 ऑर्गेनाइजर, टीम बी में 6 ऑर्गेनाइजर, आपको बुलाया जाता है डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे आपकी इनकम के अलावा कंपनी जो रिवॉर्ड इंसेंटिव देती है होती है कैश 50,000 रुपए का। इसी तरह आगे आप काम करते हैं, टीम का सपोर्ट करते हैं, और आपकी टीम ए में 4 डेवलपमेंट ऑफिसर, टीम बी में 4 डेवलपमेंट ऑफिसर, और आपको बुलाया जाता है एरिया मैनेजर। यहाँ पे आपको एक पूरी फैमिली को फॉरेन ट्रिप मिलता है, प्लस आपको एक कैश रिवॉर्ड मिलता है 60,000 रुपए का। इसी तरह आप आगे काम करते हैं, आपकी टीम ए में 3 एरिया मैनेजर, टीम बी में 3 एरिया मैनेजर, आपको बुलाया जाता है रीजनल मैनेजर, और यहाँ पे कैश रिवॉर्ड है आपका 3 लाख रुपए का। इसी तरह आगे आप टीम के साथ काम करते हैं और आपकी टीम में 2 रीजनल मैनेजर आ जाते हैं और टीम बी में 2 रीजनल मैनेजर हो जाते हैं, आपको बुलाया जाता है टीम जनरल मैनेजर। यहाँ पे आपका जो इंसेंटिव है वो है 20 लाख रुपए का। अगर टोटल इंसेंटिव की बात करें तो यहाँ से आप 24 लाख रुपए का इंसेंटिव ले सकते हैं। और जैसा मैंने बात की आपसे, यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन होता है उस डेट से लेके 1 साल के अंदर आपको एक रैंक लेनी होती है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफिसर, और वो बहुत इजीली से आ जाती है। इसको अगर आप सपोर्ट के साथ काम करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ से 24 लाख रुपए का रिवॉर्ड आपको मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, जिसको M1 में मिलेगा, M2 में मिलेगा, M3 में मिलेगा। टोटल आप बात करेंगे, इस साइकिल को आप घुमाएंगे तो टोटल 72 लाख के इंसेंटिव्स आपको मिल जाते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसे काम करती है और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन और इतनी सारी जो इनकम की बात की है, मैंने जो इतनी सारी आपको बड़ी बड़ी इनकम दिखाई, ये पैसा आता कहाँ से, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलता है और क्या यहाँ से हम पा सकते हैं। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन। हर जगह काम करने के ये चीजें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो हमारे यहाँ भी एक छोटी कंडीशंस है। ये एक जो पैन कार्ड होता है आपका, उस पे एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और हमारा जो बिजनेस वीक चलता है, हमारा जो वीकली क्लोजिंग है वो वेडनेसडे टू जो 5 बजे तक चलता है। आपका जो भी उस वीक में कमीशन मिलता है, आपका जो भी पेमेंट होता है,
कंपनी आपका कमीशन फ्राइडे से लेके मंडे के बीच में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और ट्रांसफर करने के एक सर्विस चार्जेज हैं हमारे कंपनी के, जो 50 रुपए पर पे आउट करता है। चाहे आपका पे आउट ₹1,00,000 का बने, चाहे 500 रुपए का बने, चाहे 2,000 का बने, जितने का भी बने उस पे 50 रुपए चार्जेज है, सर्विस चार्जेज। और आपकी जो भी इनकम होती है वो 5% गवर्नमेंट टैक्स के बाद आपको मिलती है। सोर्स ऑफ इनकम, इतना सारा पैसा जो हम बात कर रहे हैं, ये आता कहाँ से है? सबसे बड़ी बात है, सवाल है, अभी तक जो भी बात किया, ये पैसा, इतना पैसा आता कहाँ है, कहाँ से है कंपनी के पास? जैसा मैंने बात किया, कंपनी चिट फंड एक्ट 1982 के तहत काम करती है और ये एक संविधान बना हुआ है। संविधान का मतलब है, हमारे पार्लियामेंट में एक संविधान बना हुआ है, जो भी चिट ग्रुप, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चिट ग्रुप चलाते हैं, वो 5% अपना कमीशन रखते हैं, जिसको बोलते हैं फोरमैन कमीशन। हमारी कंपनी 5% जो कमीशन रखती है, उसमें से 4% हम जैसे एजेंट जो काम करते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, और 1% पैसा जो होता है वो कंपनी अपने लिए रखती है। ये जो सारी जो इनकम आती है 5% फोरमैन कमीशन में आती है हमारी। यहाँ पे आपको कमीशन लेने के लिए यहाँ पे क्या नहीं करना, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है तो आपको कोई हर महीने खरीदना, रीपरचेज करने की जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको डेमो देने की जरूरत नहीं है। जैसा बहुत सारी कंपनीज में होता है डिफरेंशियल कमीशन, आप इतने परसेंट पे है, उतने परसेंट मिलेगा, इतना परसेंट। यहाँ पे कोई डिफरेंशियल कमीशन नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितने भी टाइम में काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लैप्सेज नहीं है, आपका बिजनेस कभी खत्म नहीं होता। ज्यादातर बात करें अदर्स कंपनीज में, 1 तारीख को बिजनेस शुरू होता है और 30 तारीख को खत्म हो जाता है, और फिर से वही भेड़चाल शुरू होती है 1 तारीख को, और 30 तारीख को जाके फिर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे कोई आपका बिजनेस खत्म नहीं होता। नो मंथली और वीकली टारगेट्स, यहाँ पे कोई आपका वीकली और मंथली कोई टारगेट नहीं है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे कोई आपको लुभावने ऑफर्स नहीं दिए जाते कि आप इतना करो आपको ये मिलेगा, इतना करो इतना मिलेगा। यहाँ पे कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो कोई आपको स्टॉक नहीं करना, किसी को कुछ बेचना नहीं है, रैंक और कमीशन मिलने के लिए। आपको यहाँ से पैसा कमाने के लिए, कमीशन लेने के लिए, यहाँ से आपको ऐसी कोई चीजें नहीं करनी है। और एक नीचे ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है और इसको मैं मानता भी हूँ कि MLM इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। इतनी सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां चल रही हैं, जिसमें जो मैंने ऊपर बात किया, प्रोडक्ट रीपरचेज, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो कंपनियां गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं है, मतलब भारत सरकार से रेगुलेटेड नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग MLM के बारे में जानते हैं, तो वहां पे कंपनी का जो ओनर होता है वो ही डिसाइड करता है कि कंपनी के एजेंट जो भी काम करते हैं उनको कमीशन कितना देना होता है, कितना वहां पे प्रोडक्ट का रेट रखना है, वो सारी चीजें कंपनी का ओनर करता है। लेकिन यहाँ जैसा कि मैंने बात, ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, भारत सरकार के अधीन काम करते हैं हम लोग, और जो फोरमैन कमीशन जो मिलता है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ना कि हमारे चेयरमैन ने। तो ये लाइन बहुत काम करती है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो भी कंपनी है वो रेगुलेटेड नहीं है इंडिया में, एक गाइडलाइन के ऊपर काम कर रही है, जो गाइडलाइन भी कभी भी वो रेगुलेटेड नहीं है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से सबसे पहले बात करें, आपकी एक सेविंग बचत होती है, बचत के साथ आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है, और जो कमीशन जो आपको मिलता है वो मिलता है, आप अपनी टीम बनाते हैं। जब टीम बिल्डिंग का काम करते हैं, सपोर्ट लेके काम करते हैं, आपकी टीम बनती है, तब आपको यहाँ पे कमीशन आते हैं। यहाँ पे वन टाइम आपको गिफ्ट मिलता है, कैश रिवॉर्ड है और फ्री ट्रिप है। रिकॉग्निशन है, जब भी आपकी प्रमोशन होगा, अचीवमेंट्स आएंगी,
आपको रिकॉग्निशन मिलेगा और यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो रॉयल्टी इनकम मिलती है अनलिमिटेड जनरेशन को। आप रहेंगे, वो एक लाइन है जो किसी अदर कंपनी की, जिंदगी के साथ भी आप रहेंगे तब भी और जिंदगी के बाद भी ये इनकम आपके आती रहेगी। अब रॉयल्टी इनकम की बात करें, रॉयल्टी मिलती है रॉयल लोगों को जो काम करते हैं। जैसे अगर बात करें, रॉयल्टी उन लोगों को मिलती है जो सिंगर होते हैं या किसी राजा महाराजा के खानदान से है, या कोई राइटर है जिसने बुक लिखी और जब जब वो बुक बिकती है उसके घर में पैसा आता है, तो यहां से आप एक रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। एक संक्षेप में बात करें इतनी आप क्या पा सकते हैं। जैसा हम बात करें एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री के कर रहे हैं, जो हमें कमीशन मिलता है वो जैसे मैंने बात किया चिट फंड एक्ट 1982 के तहत तो 5% फोरमैन कमीशन होता है और 4% जो एजेंट को, हमारी कंपनी 4% एजेंट को कमीशन के लिए देती है। यहाँ पे पीएसओ नंबर है, बिना चिट ग्रुप शुरू नहीं होता है। फ्लेक्सिबल चिट फंक्शन है, फुली टैक्स पेड है, जीएसटी फॉर्म 16A के साथ। जीएसटी टीडीएस ये ज्यादातर लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन फॉर्म 16A के बारे में थोड़ी सी बात करें तो फॉर्म 16A वो ही कंपनी देती है जो पब्लिक लिमिटेड होती है या गवर्नमेंट के अधीन काम करने वाले, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको मिलता है। यहाँ से एक बहुत बड़ा काम है कि आपको फॉर्म 16A के साथ इनकम देती है। यहाँ से आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, यहाँ से आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जा सकते हैं। नॉमिनेशन है, जैसे मैंने बात किया ये बिजनेस आपके जनरेशंस के लिए काम करता है तो नॉमिनेशन की फैसिलिटीज है। यहाँ पे हमारे, जैसे मैंने बात किया, एक एजेंट वेलफेयर यूनियन है जो हमारे लिए काम करती है और एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमको आपको सबको कामयाब करने के लिए काम करता है, जिसका नाम है सिस्टम सिक्योर सक्सेस, जिसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। यहाँ से आप स्टार्ट करने के बाद आपको आगे क्या करना है और कैसे स्टार्ट करना है इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आगे क्या करना है, आपको जिन्होंने भी इस वेबिनार में इनवाइट किया है, आप उनके साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो एक अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और आप उनसे पूरी जानकारी लीजिए और उसके बारे में आप ऑडियो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, जो भी स्लाइड्स हैं वो ले सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट जैसे मैंने बताया वो ले सकते हैं, गूगल के यूट्यूब लिंक्स लेके रख सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर करके आप एक डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेने में अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको जिन्होंने बुलाया आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, उनसे उनके जो अपलाइन है आप उनसे बात कीजिए और एक अच्छा डिसीजन लेके आप काम करिए। यहाँ पे आप अगर अच्छा डिसीजन लेके काम करते भी हैं और यहाँ से आपका कोई लॉस नहीं है, यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं है। जैसे मैंने बात किया, अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हमने कुछ लगाया ही नहीं, तो नुकसान होगा क्या। अगर जहां पैसा लगता है वहां पे नुकसान होता है, लेकिन जहां पैसा नहीं लगता वहां पे कोई नुकसान है ही नहीं। यहां से स्टार्ट करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी का जो अकाउंट नंबर है उसमें फोन पे, गूगल पे या जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हो उससे एक 200 रुपए का एक ट्रांजैक्शन करना है और 2000 रुपए जो आपकी 2 वीक की इंस्टॉलमेंट है, सेविंग है, वो आपके अकाउंट में है, जिंदगी में एक बार करना होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो केवाईसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी में आपको भेजने होते हैं। यहाँ से भेजने के बाद में हमारा एक प्रोग्राम होता है एजेंट
को लिए जो काम करता है उसको अटेंड करना, जिसका नाम है ADP अटेंड एजेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको इसमें सिखाया जाता है कि आप इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को आप अपने लोगों में आप इसको शेयर करते हैं। और वो शेयर कैसे करना है, जैसे मैंने बात किया, आप उस वेबिनार का हिस्सा बनते हैं, उसमें आपको सिखाया जाता है कि आप इसको लोगों को शेयर कैसे करें। यहाँ पे आपकी सक्सेस के लिए, जैसे बात करें कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है उसमें उसको बनाने के लिए बहुत सारे पिलर्स खड़े करने पड़ते हैं। वैसे ही हमारे को यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, सक्सेस करने के लिए हमारे साथ चार पिलर्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। वो हमेशा हमें कामयाब होना देखना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले आता है, जिन्होंने भी आपको बुलाया है वो आपका वेल विशर है, वो आपका भला चाहता है और वो आपके साथ पर्सनल सपोर्ट के साथ काम करता है। दूसरा है चिट फंड एक्ट, एक लीगल चिट फंड एक्ट 1982 जो गवर्नमेंट लीगल सपोर्ट है, सबसे बड़ा सपोर्ट है, लीगल सपोर्ट है। आपको कोई टेंशन नहीं है काम करने के लिए, गवर्नमेंट का एक संविधान बना हुआ है, वो आपके साथ काम कर रहा है। उसके बाद कंपनी है जो टेक्निकल सपोर्ट आपके साथ काम करता है, श्री क्रायल चिट्स इंडिया लिमिटेड। वो टेक्निकल सपोर्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी आप काम करते हैं वो एक टेक्निकल सपोर्ट है, आपके लिए काम करता है। और एक टीम त्रिमूर्ति, जैसे मैंने बात किया, एक सिस्टम है। आप अगर सिस्टम करेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस होंगे। सिस्टम आपको सिखाता है कैसे होंगे, जिसका नाम है सिस्टम सिक्योर सक्सेस। यहाँ पे जो ऑलरेडी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, उन्होंने अपनी लाइफ में आगे कैसे काम किया, कैसे अचीवमेंट्स आई, वो सारी ट्रेनिंग्स हमें मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं है। जैसे हम बात करें सीख के, आप सीखते रहिए। यहाँ पे एक ही काम है, श्री क्रायल चिट्स इंडिया में एक ही काम है, आप सीखते रहिए और सिखाते रहिए और बीच में पैसा कमाते रहिए। मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा, यहाँ से आप सीखते सीखते बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम यहाँ से बना सकते हैं सीखते सीखते। बाकी अगर बिजनेस की बात करें, आप कोई भी काम करो तो वहां पे आपको कोई सिखाएगा नहीं। आप अगर ट्रेडिशनल की बात करें, जैसे मैं बात करूं, मैं ट्रेडिशनल में एक बिजनेस करता हूं, लेकिन मेरे बिजनेस में बहुत सारे कंपटीशन है। वहां पे अगर मैं किसी को पूछता भी हूं इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है, तो सब कुछ ना कुछ गलत ही सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बात किया, एक सिस्टम सिक्योर सक्सेस, जो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, हर व्यक्ति आपको कामयाब देखना चाहता है। आप किसी को भी कुछ भी सवाल करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अदर बिजनेस में आपको हर व्यक्ति आपकी टांग खींचने में लगा रहता है। आपको नीचा, मतलब नीचे कैसे आओगे, सक्सेस करने की बहुत दूर की बात है, आप नीचे डाउन कैसे जाओगे। लेकिन ये एक पहला बिजनेस है जहां पे हर व्यक्ति आपको कामयाब देखना चाहता है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और आप सभी लोगों ने मेरे को इतनी देर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।